हाय यार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन बजरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 14 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शेके जो कि सावल लेकर आती है, देखो वहीं अपने बेड के बगल में एक मेज होती है, उस पर रख देती है। वो लॉकेट समझ के रखती है और उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि वो ते है उसमें। और वो तुरंत ही आकर आज वो अपने क्लोजेट में जाकर कपड़े ना बदल कर उसी रूप में ही चेंज करने लगती है और वो पूरी नेकेड होती है। और ते उसे इस तरीके से देखकर मदहोश हो रहा था, क्योंकि कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को ऐसे देखेगा तो कैसे कंट्रोल करेगा, ये तो सिर्फ वो हस्बैंड ही जानता है। यहाँ पर तो ते बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा होता है खुद के ऊपर, लेकिन शेकी उसे बार बार सीड्यूस किया जा रही थी। वो एक एक करके अपने क्लोथ को पहन रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। जब उसे पता चलता है और वो तब शक्ति उसे बुलाता है। शेकी अपनी फुल ड्रेस पहन चुकी होती है तो ते कहता है, डार्लिंग तुम मुझे इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकती हो, और फिर मैं तुम्हारे सपने में आऊँगा तो तुम कहोगे कि ये मेरे सपने में कैसे आता है और मेरे साथ इस तरीके से इंटीमेट होता है। तुम आखिर इस तरीके से मुझे तड़पाओगी तो मैं भी तुम्हें तड़पाऊँगा ना। शेके जब उस तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि ते जो कि अभी लॉकेट से बोल रहा होता है। ये सब तो शेके के लिए बहुत ज़्यादा ही शाय फील हो जाता है। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है कि आखिर वो कैसे कर सकती है ऐसे। आखिर उसने कैसे उसे याद नहीं था कि यहाँ पर वो अकेली नहीं, देव भी उसके साथ है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। पहली बात तो वो अपने वाइफ को देख रहा था, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब तो उसे मज़ा भी आ रहा है, इस वजह से वो उस लॉकेट से नहीं निकलता। शेकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ते से, क्योंकि बात ही ऐसी है। और ते जो कि उसे परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा ही उटपटांग हरकतें कर रहा था। वो उसके सपने में आकर उसके साथ रोज़ ही इंटीमेट होता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के थाइस पर था और वो अपनी वाइफ के इतने पास था कि कोई भी हस्बैंड सीड्यूस हो जाए। और वैसे भी शेकी ने उसे अपने गले में पहन रखा है, जहाँ से वो चीज़ देख सकता है जो शायद वो सामने रहकर भी ना देख पाए। और इसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। वो फुल एंजॉय करता है। और यहाँ पर शेकी अब ते को उसी रूम में छोड़कर अपनी छत पे चली आती है। और वो आती है तो किंग जो कि उससे कहता है कि तुम उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देती हो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम ही उसे कर सकती हो, क्योंकि उस लॉकेट को मैं तो छू भी नहीं सकता। जेके जो कि कहती है, हाँ मुझे पता है और मैं उसे जल्दी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो फिर किंग उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसे समुद्र में फेंक सकती हो, जिससे वो कभी वापस ना आए। और या फिर उसे आग में भी जला सकती हो। जेके जब सुनती है उसको समुद्र में फेंकने के बाद तो उसके दिल में पेन होने लगता है, जैसे वो कुछ गलत कर रही है। लेकिन आग वाली बात और ऊपर से वो याद करती है किस तरीके से ते उसे परेशान करता है, इस वजह से वो उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। और वहाँ से किंग उसे समझा कर चला जाता है। वो इतना ज़्यादा उसको भर देता है, इतना ज़्यादा उसको दिमाग उसका ख़राब कर देता है कि जेके जो कि अब लॉकेट को उठाती है और आग में फेंक देती है और ऐसे ही नीचे आ जाती है। नीचे आकर
वो अपने बेडरूम में आराम कर रही होती तभी वहाँ पे किंग आता है। किंग जो कि फुल एटीट्यूड में था और वो अब उसकी आंखों में हवस दिख रही होती है जेके को लेकर। इस वजह से वो तुरंत ही उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। जेके जो कि उसे दूर करती है लेकिन वो दूर नहीं जा रहा होता है। तभी जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही उस पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें मैंने बहुत अच्छा समझा था। तो फिर वो किंग कहता है कि तुमने मुझे अच्छा क्या समझा था, मैं तो तुम्हें बहुत दिन से पाना चाहता हूँ और अब तुम्हें मैं पाके ही रहूँगा। तो फिर अब जेके कहती है तुम तो मुझसे पिछले जन्म में प्यार करते थे ना। तो फिर किंग कहता है तो मैं अब भी करता हूँ, लेकिन अब तुम उस ड्रैकुला की वाइफ हो और तुम्हें मुझे पाना है, और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से, और तुम्हें तो कोई बचाने भी नहीं आ सकता मुझसे। और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी पावर से ज़्यादा मेरी पावर है। मैंने तुम्हें अपनी पावर दी है और इस पावर का मालिक बनाया है। ऐसे बोलकर वो उसकी नेक पर बाइट करने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से जेके रो रही होती है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जेके जो कि अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है और उसके बाही वाही सब फट गई थी क्योंकि उसे किंग ने फाड़ दिया था। जेके जब अब देख लेती है कि अब उसे कोई बचाने नहीं आएगा, या यूँ कहें अब वो खुद को बचा नहीं पाएगी, इस वजह से वो ज़ोर से ड्रैकुला बुलाती है। ड्रैकुला का नाम सुनकर किंग हंसता है, कहता है कि अभी तो तुम उसको मार के आई हो और तुम अभी उसका नाम बुला रही हो। वहाँ पर बादल काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, मौसम पूरा ख़राब हो जाता है जैसे कि किसी का गुस्सा हो, और उस कमरे में ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला को देखकर वो किंग तुरंत ही फर्श पर बैठ के उससे माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो ड्रैकुला के आगे कुछ भी नहीं है। ड्रैकुला उसे चुटकी में ही ख़त्म कर सकता है। तुरंत ही वो उसके सामने आके गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। तो फिर तेजोकी कहता है कि नहीं, वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, अगर उससे कोई आम आदमी देख ले तो ऐसे ही मर जाए। वो इतना ज़्यादा खूंखार लग रहा था कि जेके को भी अब उससे डर लगने लगा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरा माहौल हो गया था, लेकिन अब किंग जो कि अपनी बात पे पछता रहा होता है और जेके से पूछता है कि आखिर तुमने तो इसे मार दिया था, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर जेके उसे पूरी बात बताती है कि जब तुमने इसे आग में फेंकने को कहा था मैंने फेंक दिया था, और तुम्हें तो पता ही होगा कि हम बुरी शक्तियों को आग से कितना डर लगता है, और तुमने हवस में आकर ये भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे हाथ जले हुए हैं, और मैंने अपने ड्रैकुला को बचा लिया। इस वजह से अब मैं उसकी हूँ और मैंने उसे आग में से निकाल लिया था, और ड्रैकुला ने मुझे कहा था कि तुम कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना। और तब फिर किंग कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं याद किया इसे। तो फिर जेके कहती है कि मैंने उस ड्रैकुला से वादा किया था, कैसे वादा किया था कि जब तक मैं बहुत बड़ी मुसीबत में ना हो जाऊँ, जब से मैं तुम्हें दिल से ना बुलाऊँ, तब तक तुम बाहर मत आना। ड्रैकुला जो कि शांति से उनकी बातें सुन रहा होता है। तो फिर अब जेके जो कि अब कहती है कि हाँ तुमने सही कहा था कि मैं ड्रैकुला की हूँ, ड्रैकुला से प्यार करती हूँ। आखिर हम लोगों ने शैतानी दुनिया का 8वां फेरा भी लिया है, इस वजह से मुझे अब मैं उसकी इंसानी रूप से भी हूँ और शैतानी रूप से भी। तो फिर
किंग की हालत तो ऐसे ही यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। अब वो क्या करेगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि ते तो उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। तो इन सब के लिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा आर्मी। तो बाय आर्मी, सरांगे।